तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 9 किस राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो गाइस आप जो आपका एनसीईआरटी बुक में उसमें शासक और इतिवृत्त, ठीक है, शासक और इतिवृत्त ये नाम है चैप्टर का। तो इसमें थोड़ा अलग दे रखा है, आप समझ जाइए। दोनों का सेम ही मतलब एक तरीके से। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पॉइंट। तो गाइस जो हमारा पहला पॉइंट है वो बताता है मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। इस वंश का अन्य शासक हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब थे। अकबर इस वंश का सबसे महान शासक था। दो चीज़ याद रखना गाइस, सबसे महान शासक अकबर था और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट, क्रोनिकल्स शैली इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालक्रम विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो गाइस ये क्रोनिकल्स शैली क्या होता है, जिसे इतिवृत्त भी कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले ना गाइस, सिंपल भाषा में जो असमझ जाए। तो घटनाओं का कालानुक्रम यानी लाइन वाइज उसको रखना। जैसे अभी हम गाइस बताते हैं, जैसे 1901 1901 में क्या हुआ, फिर 1902 में क्या हुआ, 1903 में, 1904, 1905 में। जो लाइन वाइज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना गाइस, तो इसी जो लाइन वाइज डेट के साथ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये क्रॉनिकल शैली कहलाती है। एक तरह का स्टाइल है वो लिखने का, ताकि जो हिस्ट्री है वो मिक्स ना हो जाए, सब कुछ लाइन वाइज होता है। नेक्स्ट, मुगल काल के प्रमुख रचनाएं बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, बासानामा थी। मुगल दरबारी इतिहास फारसी में लिखे गए। तो फारसी भाषा भी गाइस मेन थी उस समय। जिसको फारसी भाषा आती थी उसे अच्छा पद दिया जाता था, कहाँ पर? एक अच्छी पोस्ट दी जाती थी, कहाँ पर? मुगल दरबार में। नेक्स्ट, महाभारत का अनुवाद रजनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में फारसी में हुआ। यानी जब महाभारत का ट्रांसलेशन कर दे फारसी भाषा में, तो किस रूप में हुआ? रजनामा, यानी युद्ध की पुस्तक। जैसे हम महाभारत को एक क्या किसकी पुस्तक मानते हैं? दो धर्मों के बीच युद्ध की, और इन्होंने किसकी माना? युद्ध की पुस्तक। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है वह है पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा व सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। पांडुलिपि रचना का मुख्य स्रोत, मुख्य केंद्र शाही किताबी खाना था। यानी मुगल काल में जो जो पांडुलिपि की रचना का केंद्र कहाँ था? शाही किताब खाना, जहाँ पर सारी किताबों की रचना होती थी। और जब पांडुलिपियाँ जब बन जाती थी वो क्या क्या थी? वो एक तरह से बहुमूल्य वस्तु होती थी, क्योंकि वो उसमें क्या है, उसमें सब कुछ वर्णन है कि दरबार में क्या होता है, राजा कैसे निर्णय लेता है, प्रशासन कैसे चलाता है, तो उन सब के बारे में पांडुलिपियों में वर्णन है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली, लेखन शैली थी। तो गाइस अगर पेपर पेपर में एक नंबर का सवाल आए अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी, तो नस्तलिक। नेक्स्ट, इतिहासकार अबू फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया। तो इतिहासकार अबू फजल ने क्यों बोला कि जादुई कला है क्या चित्रकारी? कि जब चित्रकारी यानी अब एक चित्र को देखते हो तो उसमें क्या देखते हो? एक चित्र तो बना ही है, मगर उसके साथ साथ आर्टिस्ट का उसमें भावना भी है, उसमें फीलिंग है, उसने किस मकसद से, मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से वो बनाई है। इसके अलावा वो तस्वीर क्या कहना चाहती है। अरे इसके अलावा उस समय गाइस ना तो मोबाइल थे ना तो लैपटॉप से। तो जो उस समय के ज़माने में जब कोई चित्र बनाता था तो एक अलग ही तरह का भाव पैदा होता था लोगों में कि ये क्या है, एकदम जीता जागता उदाहरण है। तो इसीलिए अबू फजल ने क्या बोला उसे? जादुई कला। नेक्स्ट, 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में। किसने की? विलियम जोन्स ने की। जिसका उद्देश्य भारतीय पांडुलिपि का संपादन, प्रकाशन और अनुवादन करना था। नेक्स्ट, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा व 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित था। तो जैसे गई तीर्थ यात्रा करना, किसी धार्मिक जगह पे जाना, तो तीर्थ यात्रा करना उसे टैक्स देना पड़ता था। जैसे जैसे मक्का मदीना जाना है, चाहे कोई मंदिर जाना है, कहीं मस्जिद जाना है, फेमस मस्जिद, तो वापस जाने के लिए क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तीर्थ यात्रा यानी एक यात्रा जाने के लिए। नेक्स्ट है जजिया कर। जजिया कर क्या होता है गाइस? अगर आप मुसलमान की एरिया में रहते हो यानी उसके अंडर रहते हो, तो मुसलमान शासक क्या करते हैं आपसे? जजिया कर मांगते। जजिया कर का मतलब क्या होता है? आप मुसलमान नहीं हो, यानी आप गैर मुसलमान हो। जैसे जैसे आप हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, तो ऐसे मुसलमान हो आप, तो आपको क्या करेंगे? मुसलमान द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो उसके बदले वो क्या लेते थे? कर, जिसको क्या बोलते थे? जजिया कर। नेक्स्ट, हर्रम शब्द फारसी से निकला, जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान। तो हर्रम शब्द आपकी किताब में भी है, जो महिलाओं की जो टॉपिक है, महिला का जो टॉपिक है, उसमें आपको हर्रम शब्द का
प्रयोग मिलेगा। हर्रम, हर्रम का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। नेक्स्ट, दरबारी इतिहासकार व चित्रकार द्वारा मुगल सम्राटों पर ईश्वर के देवी प्रकाश का निरूपण अपनी रचनाओं में किया गया है। तो क्या हुआ गाइस, मुगल काल के जो शासक थे ना, अपने आप को किसके रूप में बताते थे? दिव्य प्रकाश, यानी हमें किसका आशीर्वाद है? भगवान का आशीर्वाद है। तो ये उनकी कहने का कारण क्या था? क्योंकि अगर हम देवों से जुड़ जाए तो साम्राज्य के जो जो प्रजा है वो उनका कभी भी निरादर नहीं करेगी, और जो वो कहेंगे उनका मानेंगी, तथा उनकी प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ेगी। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा, अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति है सुलेह कुल की नीति। सुलेह कुल में मतलब क्या होता है? पूर्ण शांति की नीति। नेक्स्ट है हमारा, मुगल दरबार में शासक को लिए किए अभिवादन के तरीके थे सिजदा, चार तस्लीम और जमीबोस कुरेनेसी। होता क्या है गाइस, इन सब में क्या है, इन्होंने ना मुगल साम्राज्य में जो शासक थे उनके जो आदर के लिए ना अलग अलग चीज़ बनाई थी, मिलने के लिए अलग अलग चीज़ बनाई थी, यानी आदर करने का तरीका अलग अलग था। कोई पैर छू के आदर करता, कोई जितना झुकता उतना आदर का सम्मान मिलता उन्हें, ठीक है। कोई जमी बोस पैर भी छूता और उनके हाथ भी चूमता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुगल काल में बहुत थी। नेक्स्ट, साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण में तुरानी और ईरानी अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। 1560 के बाद राजपूतों और भारतीय मुसलमान ने भी शाही सेवा में प्रवेश किया। 1560 में क्या हुआ, राजपूत और मुसलमान भी क्या कर रहे हैं? साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, शाही सेवा कर रहे हैं, यानी प्रशासन के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं। यानी अकबर का जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उसका विस्तार कर रहे हैं, और ईरानी तुरानी को भी शाही सेवा में लिया जा रहा है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है, अम्बेर का राजा भारमल पहला राजपूत था जो अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हुआ और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। तो कौन था गाइस? अम्बेर का राजा था वो भारमल। तो कि पुत्री का विवाह किससे हुआ? अकबर से। जोधा नाम था गाइस उसका, जिस जिस पुत्री से इसकी, जिसका मतलब विवाह अकबर से हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने फारसी को राज दरबार की भाषा, मुख्य भाषा बनाई। किसको? फारसी को। इसीलिए जिसको फारसी आती थी उसको अच्छे अच्छे पद दिए गए, उसे सत्ता दी गई, उसे पावर दी गई। नेक्स्ट, जलालुद्दीन अकबर को सबसे महान सम्राट, मुगल सम्राट माना जाता है। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। सुदृढ़ यानी मजबूत बनाया, समृद्ध यानी फेमस बनाया एक तरीके से। नेक्स्ट, जहारा मुगल बादशाह शाहजहाँ की पुत्री थी। उसने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद के मुख्य केंद्र चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की। यानी चांदनी चौक का जो डायग्राम, एक तरीके से रूपरेखा ड्राफ्ट है, वो किसने बनाया? जहारा। जहारा कौन थी? शाहजहाँ की पुत्री। नेक्स्ट, मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना, जो हमने पढ़ रखा था। सो गाइस नेक्स्ट हमारा किताब खाना एक लिपि घर था जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था। यानी गाइस क्या हो रहा है, लिपि घर में क्या हो रहा है? पांडुलिपियों को रखा जा रहा है। पांडुलिपि आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य है। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन थी। उसके रचित हुमायूंनामा से हमें मुगल की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। वह तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। यानी हुमायूंनामा हमें किस बारे में नॉलेज देती है? मुगल की घरेलू दुनिया, यानी उसकी घरेलू दुनिया, यानी मुगल दरबार में एक्चुअली में हो क्या रहा था उसके बारे में बताती है। और गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की तो पुत्री थी मगर हुमायूं की बहन थी। तो गाइस आप देख सकते हो कैसा डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, मुगल काल में ईरानी कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद बादशाह हुमायूं के साथ दिल्ली आए। तो कौन दिल्ली आया? अली और समद किसके साथ? बादशाह हुमायूं के साथ। नेक्स्ट, मुगल इतिवृत्त मुगल साम्राज्य में हिंदुओं, जैनियों, पारसियों, मुसलमान आदि अनेक निर्जातीय धार्मिक समुदाय के समूह के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो मुगल जो इतिवृत्त है मुगल साम्राज्य में इन सब के लिए एक इतिवृत्त के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो गाइस हमारा जो लास्ट है, जेसुइट विवरण व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। तो जेसुइट जो आए थे अपने धर्म का प्रचार करने इंडिया में, तो उन्होंने उनके जो अनुभव है वो भी किस पर? जो बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं कि एक्चुअली में बादशाह का सोच और नज़रिया कैसा था अपने प्रजा के प्रति, अपने साम्राज्य के प्रति। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।